Hello student, my name is Shubha Agarwal and today we learn about हिंदी कंटेंट राइटिंग डे थ्री। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कंटेंट लिखना। हर एक के मेजर टाइप्स के हमने हर एक का कंटेंट लिखा था, जिसके अंदर हमने आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग कवर किए थे, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग ऑल्सो। बट आज हम करेंगे कि कैसे कंटेंट को अट्रैक्टिव, क्लियर, इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। इंटरेस्ट स्टूडेंट्स को ये भी सिखाना है कि एक सिंपल आइडिया को एक अच्छे कंटेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी सिखाएंगे। उससे पहले हम डे वन में रिकैप देखा पढ़ा था कि कंटेंट राइटिंग क्या है और उसके मेजर टाइप पढ़े थे। दूसरे में पढ़े टॉपिक में ऑडियंस, हुक, इंट्रोडक्शन और मेन कॉन्टेक्स्ट और कंक्लूजन CTA। डे थ्री में आज हम पढ़ने जाएंगे हेडलाइन, टाइटल राइटिंग, हुक राइटिंग, सिंपल लैंग्वेज, पैराग्राफ राइटिंग, कंटेक्स्ट को इंटरेस्टिंग बनाना, बिफोर वर्सेस आफ्टर इम्प्रूवमेंट देखेंगे कैसा रहा हमारा, कॉमन राइटिंग मिस्टेक और वन नोट का प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर। ठीक है, बस स्ट्रक्चर सीखा था। आज हम सीखेंगे कि उस स्ट्रक्चर को इंटरेस्टिंग और रीडर फ्रेंडली कैसे बनाया जाता है। सेशन के एंड तक स्टूडेंट को एक टॉपिक पर अट्रैक्टिव टाइटल और स्ट्रॉन्ग हुक, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट पैराग्राफ और कंक्लूजन लिख पाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट डे टू में हमने कॉन्टेक्स्ट के स्ट्रक्चर क्या सीखा था। वो है उसका कंटेक्स्ट क्या था हमारा। पहले इंट्रोडक्शन आना चाहिए, फिर उसके यूजफुलनेस एंड देन कंक्लूजन, ये इसका पढ़ा था। फिर स्टूडेंट से मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर टॉपिक मोबाइल फ़ोन है तो ऑडियंस स्टूडेंट्स है तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है, ये तो मेरे को 2-3 बच्चों का आंसर इसमें चाहिए। दूसरा, अगर मैं लिखूं मोबाइल फ़ोन, क्या ये इंटरेस्टिंग टाइटल है। हालांकि नहीं होएगा, अगर बहुतों का यस है तो वो पहली बात नहीं। क्यों, मोबाइल फ़ोन लिख के देखो, रुको यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, और वही मैं लिखता हूँ मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल या फिर डिस्ट्रैक्टिंग। ये एक ये लिखता हूँ स्टूडेंट के लिए यूज़फुल या अनयूज़फुल। तो ये अच्छा लग रहा है या फिर मोबाइल फ़ोन ऐसे अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा है। ये लगेगा ना मोबाइल फ़ोन डॉट सेमी कॉलन। अगर मैं यहीं इसी नीचे ये लगा के लिखूँ डॉट स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल, स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल। पता नहीं आज पेन क्यों नहीं चल रहा है, या डिस्ट्रैक्टिंग। अब ये अच्छा है। ठीक है, डिस्ट्रैक्टिंग या फिर मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल या डिस्ट्रैक्टिंग, ये अच्छा लग रहा है ना सुनने में एज़ कम्पेयर टू पुराने वाले में। अब में सेम टॉपिक है मोबाइल फ़ोन, लेकिन दोनों टाइटल्स में क्या है, दोनों टॉपिक मोबाइल फ़ोन, लेकिन सेकंड टाइटल पढ़ना आपको क्वेश्चन आता है यूज़फुल या डिस्ट्रैक्टिव। इसको क्यूरियोसिटी कहते हैं। अरे यार मेरा लैपटॉप अनचार्ज है, वेट मिनट, मैं इसे चार्ज पे लगा लूँ पहले। स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है या फिर यूज़फुल या डिस्ट्रैक्टिव, इसको पढ़ने में अलग ही क्यूरियोसिटी आएगी। 3 टाइटल्स को समझो। सिंपल टाइटल मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे,
ये सिंपल टाइटल हो। क्वेश्चन टाइटल, क्या मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, ये क्वेश्चन टाइटल हो गया। क्रिएटिव टाइटल, मोबाइल फ़ोन एंड रुको मैं यहाँ पे दिखा होगा। यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिखता हूँ। हर स्टूडेंट 3 टाइटल लिखे। सिंपल टाइटल, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, हाइलाइटर का है, पेंसिल हाइलाइटर देखता हूँ। सिंपल टाइटल, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे। अरे फ़ोन के मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे। तो ये हो गया एक मेरा सिंपल टाइटल। लेकिन वहीं अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर यही मैं लिखना चाहूँ क्वेश्चन टाइटल के लिए, क्वेश्चन टाइटल के क्या, एक मिनट, इसमें टेक्स्ट ऑप्शन नहीं है क्या? टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है क्या? क्या ये हो गया क्वेश्चन वाला, क्या मोबाइल फ़ोन फ़ोन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है? स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ये, इसको सही से लिख दूँ यार, तुम्हारे समझ में भी नहीं आएगा, सॉरी यार। क्या मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, ये क्वेश्चन टाइटल हो गया। क्रिएटिव टाइटल, मोबाइल फ़ोन डैश स्मार्ट टूल या फिर स्मार्ट या डिस्ट्रैक्शन, या स्मार्ट डिस्ट्रैक्शन, ये हो सकता है क्रिएटिव टाइटल, ठीक है। हुक राइटिंग, हुक क्या होता है? हुक कॉन्टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन होती है। अब टाइटल के बाद रीडर को रोकने का काम कौन करता है? कौन करता है? हुक। टाइटल के बाद रीडर को रोकने का काम कौन करता है? हुक करता है। सोशल एग्जांपल, जैसे सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है, और यही, क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन में कितना टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं? ये हो गया स्ट्रॉन्ग। फिर समझो कि हुक का पर्पस पूरी इंफॉर्मेशन देना नहीं है, हुक का पर्पस है रीडर को आगे पढ़ने के लिए क्यूरियस बनाना, मतलब उसको बहुत इंटरेस्टिंग फील कराना। हुक कंटेंट की फर्स्ट लाइन होती है जो रीडर को अटेंशन ग्रैब करती है। स्ट्रॉन्ग हुक रीडर को
फर्स्ट लाइन पढ़ने के लिए इंकरेज करता है। जैसे न्यूज़पेपर में फर्स्ट लाइन जैसे पढ़ते तो वो क्यूरियस बनाता है, या ट्रेलर का जैसे फिल्म का आता है तो उसमें देखते हैं आप। वैसे ही ये, क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन में कितना टाइम सोशल मीडिया स्पेंड करते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्या है, ये आपको क्रिएटिव मतलब सोचने पे क्यूरियस बनाता है। ठीक। क्वेश्चन हुक, क्या आपका मोबाइल आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रहा है या डिस्ट्रैक्शन बन रहा है? इस हुक में रीडर खुद से क्वेश्चन करता है। ठीक है। टाइप टू प्रॉब्लम हुक, कई स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए मोबाइल खोलते हैं लेकिन कुछ ही मिनट्स में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। यहाँ एक रियल प्रॉब्लम बताई गई है। ठीक। ये प्रॉब्लम हुक हो गया। क्या आपका मोबाइल आपकी पढ़ाई करने में हेल्प कर रहा है या डिस्ट्रैक्शन बन रहा है? ये क्वेश्चन है। प्रॉब्लम, कई विषयों में पढ़ाई के लिए मोबाइल खोलते हैं, कुछ मिनट्स में सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते थे, वही प्रॉब्लम हो गया। इंटरेस्टिंग, टेक्नोलॉजी ने लर्निंग को पहले से ज़्यादा इजी और एक्सेसिबल बना दिया है। ये रीडर को टॉपिक में जानने के लिए इनवाइट कर रहा है ना। गुड हुक के रूल्स, शॉर्ट रखना है, टॉपिक से कनेक्टेड रखो, नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करो, फेक या ओवर ड्रामेटिक इंफॉर्मेशन मत दो, प्रैक्टिस करो टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स से 3 हुक लिखवाएंगे हम। स्टूडेंट हुक, क्वेश्चन, प्रॉब्लम हुक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। ये खुद से लिख के लाओ। स्टूडेंट्स को बताना है हुक का पर्पस अटेंशन लेना है, पूरी इंफॉर्मेशन लाइन में देना नहीं। समझ में आया? सिंपल लैंग्वेज। अब बच्चों को भी कौन सा कंपैरिजन से समझाना है मेरे को। ठीक है। डिफ़िकल्ट क्या है? समय का उचित प्रबंध सफलता प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत, इसको समझाने में डिफ़िकल्ट लग रहा है ना। वहीं सिंपल लैंग्वेज में टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कंटेक्स्ट राइटर का काम डिफ़िकल्ट वर्डों को दिखाना नहीं है। कंटेक्स्ट राइटर का काम है डिफ़िकल्ट आइडिया को इजी लैंग्वेज में समझाना। एक और एग्जांपल, मोबाइल उपकरण आधुनिक संचार व्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुका है। ठीक। मोबाइल फ़ोन आज हमारी डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट भी बना है और सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक। स्टूडेंट को 2 डिफ़िकल्ट सेंटेंस देना है मेरे को, कि 2 डिफ़िकल्ट सेंटेंस, और उसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में बनाओ। 2 से 3 स्टूडेंट डिस्कस के बताइएगा आपस में। ठीक। अब पैराग्राफ राइटिंग मेरे को समझाना है। पैराग्राफ राइटिंग एक अब हम टाइटल और हुक जानते हैं, लेकिन मेन कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखें? बोर्ड पर फॉर्मल जैसे मैंने एक बार लिखा था, वो तो चलो तुम्हारे उसमें नहीं था, फोटोग्राफी वाले में, तो सॉरी। उसको छोड़ो। टॉपिक जैसे एजुकेशन है, एग्जाम्पल, एजुकेशन हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमें नॉलेज के साथ डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने में हेल्प करता है। आज स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स और एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू भी नए स्किल सीख सकते हैं। इसके एजुकेशन को सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक लिमिटेड नहीं समझना चाहिए, है ना। अब हर सेंटेंस का रोल बताना है मेरे को। सेंटेंस जैसे टॉपिक इंट्रोड्यूस है, एक्सप्लेन करा है, एग्जाम्पल दिया, एंड फाइनल थॉट यानी कंक्लूजन पे आए। ठीक है। अगर मैं पैराग्राफ में टॉपिक चेंज करके मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखने लग जाऊँ तो क्या होगा? फ्लो ब्रेक हो जाएगा ना। फ्लो ब्रेक हो, तो इसलिए हमें फ्लो ब्रेक नहीं करते हुए प्रॉपर लाइन में लेके जाना है। ठीक है। जैसे ये सब लिखा है, इस पैराग्राफ में क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया, दूसरी लाइन में इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन हुई, तीसरी लाइन में एग्जाम्पल दिया गया, लास्ट लाइन में फाइनल थॉट दिया गया। ग्रुप पैराग्राफ के रूल, एग्जाम एक मेन आइडिया पर फोकस करना है, सेंटेंस का लॉजिकल फ्लो रखना है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस अवॉइड करना है, सेम पॉइंट बार बार रिपीट मत नहीं करना है, एंड में क्लियर थॉट देना है। ऑनलाइन लर्निंग, स्टूडेंट 5 से 6 लाइन का पैराग्राफ लिखे खुद से ऑनलाइन लर्निंग के बारे में। स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, कॉन्टेक्स्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, एग्जाम्पल यूज़ करो। स्टूडेंट को टाइम मैनेज करना चाहिए। एग्जाम्पल यूज़ करा मैंने, स्टूडेंट को टाइम मैनेज बेटर। अगर स्टूडेंट पढ़ाई, असाइनमेंट और हॉबीज़ के लिए टाइम मैनेज करें तो उसका डेली रूटीन बेटर हो सकता है।
स्टूडेंट पढ़ाई, असाइनमेंट और हॉबीज़ के लिए टाइम मैनेज करें तो उसका डेली रूटीन बेटर हो सकता है। क्वेश्चन यूज़ करना है मेरे को, क्या आप अपना पूरा दिन प्रॉपरली प्लान करते हो? बताओ। और स्मॉल सेंटेंस प्लस हेडिंग, स्मॉल सेंटेंस प्लस हेडिंग यही होता है। रियल लाइफ, ठीक। स्टूडेंट इस स्कूल, कॉलेज, मोबाइल, इंस्टाग्राम, एग्जाम, फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास, ठीक है। स्टूडेंट के लिए लिख रहे हो तो स्टूडेंट्स वाली लैंग्वेज और एग्जाम्पल यूज करने हैं, ठीक है। बिफोर ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है, लोग इसे यूज़ करते हैं, इससे इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। स्टूडेंट से मेरे को पूछना है इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक। बोरिंग है, रिपीटिशन है, वीक ओपनिंग है या फ्लो नहीं है। सोशल मीडिया आज हमारी डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। स्टूडेंट इसका यूज़ एजुकेशनल कंटेक्स्ट देखने, न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने और अपनी स्कूल स्किल्स शोकेस करने के लिए कर रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन एक्सेसिव यूज़ डिस्ट्रैक्शन का रीज़न भी बन सकता है, इसलिए सोशल मीडिया का स्मार्ट और बैलेंस यूज़ इम्पॉर्टेंट है। अब ये बताओ बेटर कौन क्यों है? ये बताओ, यही एक्चुअल कंटेंट राइटिंग है, एग्जिस्टिंग कंटेंट का इम्प्रूव करना है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ में इंटरेस्टिंग नहीं होगी, सिंपल लैंग्वेज में नहीं होगा, प्रॉपर लिखा नहीं होगा, तब तक वो इंटरेस्टिंग नहीं बन सकता है। ओके। अब बेटर ओपनिंग है, क्लियर फ्लो है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, बैलेंस पॉइंट है, नेचुरल लैंग्वेज है, रीडर को यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। बिगिनर्स कंटेक्स्ट लिखते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं। टॉपिक से हट जाना, जो टॉपिक दिया है उसके कॉन्टेक्स्ट रखो पहले। जो जैसे मैं अगर मैं मोबाइल फ़ोन के बारे में लिख रहा हूँ तो पहले मोबाइल फ़ोन के बारे में ही मेरे को पूरा लिखना है। ऐसा मैं नहीं कि मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भाग जाऊँ। अभी मैं लिख रहा हूँ किसी और चीज़ के बारे में और बाद में मैं टॉपिक किसी किसी और चीज़ का डिस्कस करने लग जाऊँ। सेम वर्ड्स बार बार नहीं करना है। रिपीटेड वर्ड कॉन्टेक्स्ट को बोरिंग बना सकते हैं, तो हमें वो भी नहीं करना है। बहुत लॉन्ग सेंटेंस रीडर को कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए लॉन्ग सेंटेंस हमें लिखने नहीं है। सिंपल लैंग्वेज एकदम यूज़ करनी है, स्पेलिंग और ग्रामर को इग्नोर करना है, फाइनल कंटेक्स्ट को प्रूफ एड करना ज़रूरी है। कॉपी पेस्ट करके इंफॉर्मेशन को समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर तुम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को समझना है, पहले इंफॉर्मेशन समझो कि क्या है, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि जो नेचुरल लैंग्वेज होगी वही अच्छी है। क्योंकि समझो, अब हैंडमेड चीज़ तो बहुत आ रही हैं बाज़ार में, लेकिन जो अपने हाथ से मतलब हैंडमेड चीज़ें तो मतलब बनाओ, और एक मशीन वाली चीज़ है, तो कौन सी अच्छी है? हैंडमेड वाली ना, क्योंकि उसमें जो बारीकी हैं वो उतनी नहीं आ पाएंगी जो मशीन लैंग्वेज में आएंगी हैं, ठीक है। तो हैंडमेड चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो इन्फॉर्मेशन को अपनी लैंग्वेज में समझो, खुद से प्रैक्टिस करो। वीक ओपनिंग, फर्स्ट लाइन में लीडर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। जैसे फर्स्ट लाइन वो हुए टाइटल का, तो ऐसा होना चाहिए कि वो उसको ही है। अब मोबाइल फ़ोन लिख दिया, वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन वो स्मार्ट डिस्ट्रैक्शन या स्मार्ट ऑप्शन, स्मार्ट आइडिया या स्मार्ट डिस्ट्रैक्शन, ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है, या फिर ये क्या मोबाइल फ़ोन स्मार्ट डिस्ट्रैक्शन है या स्मार्ट आइडिया, ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाला बन गया हमारा। क्वेश्चन कंक्लूजन ना देना, कॉन्टेक्स्ट को प्रॉपर एंडिंग देनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट को एंड है प्रॉपर एंडिंग देनी चाहिए, कंक्लूजन के साथ देनी चाहिए, ना देना एकदम कि लास्ट में ख़त्म कर दो, प्रॉपर एंडिंग दो। ऑडियंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए कंटेक्स्ट लिख रहे हैं तो लैंग्वेज और एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग रखने हैं मेरे को, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए एक कंटेक्स्ट लिख रहे हो तो लैंग्वेज और एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग रखने हैं। टीचर एक्टिविटी, वो, ठीक है, पैराग्राफ लिखो, स्टूडेंट्स को 2 मिनट और बोलो कि वो कम से कम 5 मिस्टेक आइडेंटिफाई करे, उसके बाद क्लास के सामने पैराग्राफ, वो छोड़ो, ये गलत लिख के है, इसको मैं हटा देता हूँ।
ठीक है। हम्म। और लाइव प्रैक्टिकल टाइम मैनेजमेंट पे फॉर स्टूडेंट, ये हमने उस दिन ही लिखा था। स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, वो क्या आपको लगता है कि दिन में 24 आवर भी कम पड़ जाते हैं? ये हुक हो गया। इंट्रोडक्शन, स्टूडेंट लाइफ में स्टडीज़, असाइनमेंट, पर्सनल एक्टिविटीज़ को मैनेज करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो सकता है। मेन कॉन्टेक्स्ट, डे टू डे लिस्ट बनानी है, इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटी देनी है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करना है, स्टूडेंट के बीच शॉर्ट ब्रेक लेना है। ठीक है। ये तो बड़ा वो है, वैसा है। फाइनल एक्टिविटी, ये और रिकैप, अट्रैक्टिव लाइन लिखना, हुक पर अटेंशन ग्रैबिंग लाइन, इंट्रोडक्शन देना, 2 से मेन कॉन्टेक्स्ट 4 से 5 लाइन में देना है, कंक्लूजन 2 लाइन में ख़त्म करो। रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर बताया गया है कि इस स्ट्रक्चर में आपका उनसे स्टूडेंट्स को कंप्लीट शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट लिखना चाहिए, है ना। अट्रैक्टिव टाइटल 1, अट्रैक्टिव लाइन, ठीक। हुक अट्रैक्टिव लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोबाइल फ़ोन ही लिख दिया, उसकी एकदम अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि ग्रैब हो जाए उस पर हमारा अटेंशन। अटेंशन ग्रैबिंग लाइन होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन एकदम 2 से 3 लाइन में करो। मेन कंटेक्स्ट 4 से 5 लाइन में करो। जैसे पहले अट्रैक्टिव, हमारा अट्रैक्टिव टाइटल आ जाएगा, ठीक है। पहले, ठीक है। अब यहाँ से पहले टाइटल आ जाता है हमारा, ठीक है। टाइटल लिख देते हैं, टाइटल, ठीक है। टाइटल आ गया। फिर हुक एकदम अटेंशन ग्रैबिंग लाइन होनी चाहिए जो कि इसको अटेंशन ग्रैब लाइन करे। फिर इंट्रोडक्शन 2 से 2 लाइन में इसको इंट्रोडक्शन को वो करूँ। फिर इसके बाद हमारा आता है मेन कंटेक्स्ट, 4 से 5 लाइन में मेन कंटेक्स्ट को तो खींचना है हमें, ठीक। 4 से 5 लाइन में मेन कंटेक्स्ट को खींचो। हमने ये उस दिन भी करा था, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं है अभी, अगर हुआ तो मैं एक आपको एग्जांपल दे दूंगा। आज मेरे को कैनवा में करवाना है मेन, इस वजह से मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। 2 लाइन में मेरे को इसको करना है, कंक्लूजन और CTA 1 लाइन, ठीक है। और टाइम 7 मिनट्स का है। फाइनल चेकलिस्ट, क्या टाइटल क्लियर हुआ, क्या हुक इंटरेस्टिंग है, क्या लैंग्वेज सिंपल है, क्या सेंटेंस कनेक्टेड है, क्या स्पेलिंग चेक की है, क्या कंक्लूजन किया है, क्या कॉन्टेक्स्ट टॉपिक पर ही है। ये सब चीज़ों को तुम्हें एकदम ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ें तुम्हारे उसमें होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट। चेक करना है जब लिख लो आप, अगर इसके बिना चेक नहीं तो आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, अगर इन सबको पहले टाइटल क्लियर करो, हुक इंटरेस्ट हो, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में होगा तभी अच्छा रहेगा, और सेंटेंस क्लियर होनी चाहिए, स्पेलिंग चेक होनी चाहिए, और ये देखो कि पूरा उसी के बारे में लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक। टाइटल इक्वल्स टू टॉपिक प्लस अटेंशन, हुक अटेंशन ग्रैब होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में इजी रीडिंग होगी, पैराग्राफ प्रॉपर फ्लो, एग्जांपल्स, रिलेटेबल कॉन्टेक्स्ट, प्रूफ रीडिंग, मिस्टेक रिमूव करना, ठीक। ऑनलाइन लर्निंग के फ़ायदे, फिर इसको हम इसके बारे में हम कल होमवर्क को इसी के में करेंगे। स्ट्रक्चर, टाइटल, हुक, इंट्रोडक्शन, मेन कॉन्टेक्स्ट, कंक्लूजन और CTA, ठीक। गुड कंटेक्स्ट लिखने के लिए सिर्फ अच्छी हिंदी आना ज़रूरी नहीं है, हमें रीडर को समझाना है, क्लियर लिखना और अपना आइडिया को अच्छे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका आज का थ्योरी पार्ट। कल, कल नहीं अभी जस्ट हम करेंगे कैनवा प्लस थोड़ा सा एक ये जो ऑनलाइन ये वाला जो है, कौन सा है, एक वो था ना लास्ट पेज का, नो, ऑनलाइन लर्निंग के फ़ायदे, इस पर 100 से 150 वर्ड का कंटेक्स्ट लिखेंगे गूगल डॉक्स के अंदर। ओके, तब तक के लिए बाय।